इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी में सच में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वर्ल्ड में एक गेम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इस गेम में करीबन 130 मिलियन डाउनलोड्स हैं और इस गेम का किंग हमारा ये शाओ है। उसे इस गेम का गॉड माना जाता है और उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। तो आज इस गेम को बनाने हुए 10 साल होने वाले थे और अब इसी दिन ये शाओ को वहाँ पर बुलाया जाता है। वह लोग ये शाओ से कहते हैं कि उसका और इस गेम का सफर यहीं तक था और अब उसे 1 साल के लिए इस गेम को छोड़ना होगा। दरअसल एक नया प्लेयर गेम में एंट्री ले रहा था। इसका नाम सन है और ये आगे बढ़ पाए इसलिए ये शाओ से कहा जाता है कि 1 साल तक वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये गेम नहीं खेल सकता। साथ ही सन को कहने के बाद ये शाओ से ये भी कहा जाता है कि वह सीक्रेटली भी इस गेम को नहीं खेलेगा। अब ये शाओ को यहाँ बात माननी पड़ती है। अब जब ये शाओ वहाँ से निकलता है तो उसकी एक दोस्त उससे पूछती है कि अगर तुम ये गेम नहीं खोलोगे तो क्या करोगे। इस पर ये शाओ कहता है कि पहले तो मैं 1 साल तक रेस्ट करने का सोच रहा हूँ, इसके बाद फिर से मैं सोचूंगा कि मुझे क्या आगे करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शाओ एक कैफे में आया था। यहाँ अंदर आने के बाद इस कैफे की ओनर भी वही गेम खेल रही थी जिससे ये शाओ अभी अभी छोड़कर आया है। वैसे इस लड़की का नाम चेन है और वो बहुत देर से गेम खेल रही थी और लेवल पार करने की कोशिश कर रही थी मगर उससे वह लेवल पार नहीं हो रहा था। वैसे वह अभी बिगनर ही है। हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से उठकर चली जाती है तब ये शाओ वहाँ बैठता है और 40 सेकंड के अंदर उस लेवल को पार कर देता है। और जैसे इस बात की खबर उस चेन को लगती है और वह यहाँ पर आकर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। ये शाओ बताता है कि यहाँ बहुत ठंड है वरना वह 30 सेकंड में से इस लेवल को पार कर देता। अब ये बात सुनकर चेन बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वह कहती है कि उसे ये शाओ के साथ एक 1v1 बैटल करना है। अब इसके लिए ये शाओ एक नई आईडी बनाता है लेकिन वह इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था। अब चेन उससे पूछती है कि क्या तुमने ये गेम पहली बार खेल रहे हो, पर अब ये शाओ बताता है कि वह इतना एडवांस हो चुका है कि बिगिनर लेवल्स को भूल चुका है। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ देर में ये शाओ को एक खास वेपन जो कि थोड़ा एमरल्ड टाइप का दिखता है वो मिलता है और रात भी हो चुकी थी इसलिए चेन की तो नींद लग जाती है मगर ये शाओ अभी भी गेम खेल रहा था। वैसे यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली थी कि ये शाओ ने अपना नाम हल्का सा चेंज कर ये आईडी बनाई थी और कैरेक्टर का नाम तो पूरा ही चेंज कर दिया था। इससे उसकी दोनों आईडी अलग अलग नेम से थी। अब उसे एक टास्क मिलता है, इसमें उसे एक ग्रुप बनाना था। अब गेम से कुछ ऑनलाइन लोग मिल जाते हैं और अब ग्रुप बनाने के बाद वो उस टास्क को पूरा करने निकल पड़ते हैं। यहाँ पर उन्हें एक नाइट कैट में से फाइट करनी थी। फाइट के दौरान उनके ग्रुप का एक लड़का उन्हें धोखा दे देता है। उसे एक टास्क से मिलने वाले सारे रिवॉर्ड चाहिए थे। इस कारण से वह अपने दोस्त को मार देता है और उनके मारने के बाद वो खुद फाइट करना स्टार्ट कर देता है लेकिन अब वो खुद ज्यादा डैमेज हो चुका था और हारने वाला था। वैसे वहाँ ये शाओ को कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन ये शाओ उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब जब जैसे ही वो लड़का हारता है तो उसके बाद फिर ये शाओ आगे आकर अकेला ही उस नाइट कैट को हरा देता है। इससे अब सारे रिवॉर्ड उसे ही मिले थे। अब यहाँ सीन चेंज होता है। अब ये चीज देखते हुए चेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी और उसकी नींद उस आखिरी मूव पर खुली थी। साथ ही सर्वर में भी हलचल मच चुकी थी और सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वर का एक डंजन खुला हुआ था और इस डंजन में अभी स्लीपिंग मून के ग्रुप के साथ ये शाओ भी उनके साथ ही था और हम देखते हैं कि यहाँ लोग यहाँ पर आकर बहुत ही जल्द उस डंजन को क्लियर कर देते हैं। वहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स थे वह सारे मारे जा चुके थे और यह सारे अलग अलग गिल्ड से थे और इन्हीं में से एक गिल्ड का था ब्लू रिवर गिल्ड और वह सिर्फ 10 सेकंड पीछे रह जाता है जितने में इस कारण से उनकी नजर ये शाओ पर पड़ती है। मगर यहाँ उनका लीडर कहता है कि इस बार उनका बस लक अच्छा था, हमने थोड़ी सी देर कर दी वरना ये मैच भी हम जीत जाते, हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ये शाओ तीसरे डेंजन के अंदर आ जाता है। दूसरा डेंजन ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, इसके लिए अब थर्ड पर आने के बाद ये शाओ से भी क्लियर कर देता है और ये चीज सर्वर में चारों तरफ फैल रही थी। सारे लोग यह देखकर शॉक थे और सोच रहे थे कि आखिर ये शाओ है कौन। यहाँ पर ब्लू रिवर गिल्ड के मीटिंग चल रही थी। वह लोग बात कर रहे थे कि किसी ये शाओ नाम के प्लेयर ने पहले वहाँ डेंजन हमसे छीना और अब उसने तीसरा डेंजन भी पार कर लिया है। तभी नोटिफिकेशन आती है कि डीमन बॉस भी मारा जा चुका है और इसके पीछे भी ये शाओ का ही हाथ था। यह देखते हुए वह बहुत ही ज्यादा शॉक थे। वहाँ दूसरी तरफ ये शाओ के कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की बारिश होने लगी थी। दरअसल ब्लू रिवर एक अच्छा खासा बड़ा गिल्ड है और वहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी ये शाओ के साथ रिक्वेस्ट भेजने पर पड़े हैं और जब ये शाओ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसे नोटिफिकेशन आता है कि उस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। वहाँ पर उस गिल्ड का एक बंदा बोल रहा था कि हमारा एक मिशन है जिसमें हमें गॉब्लिन फॉरेस्ट को
क्लियर करना है। वो फॉरेस्ट हमें रोक रहा है, हमें लेवल को आगे बढ़ाना है और हम उसे अकेले खाली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये शाओ वैसे तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर उसे ट्रीट का वादा किया जाता है, पर ये शाओ उनसे हाई पावर वेपन्स की डिमांड करता है जो कि उन्हें उस मिशन को पूरा करने के बाद मिलेंगे। अब इस पर वो लोग मान जाते हैं और इस कारण से ये शाओ भी हाँ कर देता है। अब हम देखते हैं कि टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि ये शाओ ने रिटायरमेंट ले लिया है। इस चीज से उसके सारे वर्ल्ड वाइड फैंस बहुत ही दुखी हो गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेन भी ये शाओ की बहुत ही बड़ी फैन थी। वह रोने लगी थी क्योंकि उसने ये शाओ के कारण ही इस गेम को खेलना स्टार्ट किया था। वैसे ये शाओ उसे इस तरह देखकर उसे सब बताता है कि असल में वो ही ये शाओ है और बस आइडेंटिटी रिवील नहीं हो इसलिए उसने नेम को हल्का सा चेंज किया है। मगर अब चेन नहीं मान रही थी, इसलिए शाओ भी उसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वह उसे समझा नहीं पाएगा। इसके बाद अब ब्लू रिवर और ये शाओ उस जंगल की तरफ निकल चुके थे। यहाँ पर ये शाओ उनसे कहता है कि हमें सीधा ही जाकर पूरे गॉब्लिन आर्मी पर अटैक कर देंगे। ये सुनते हुए बाकी सभी मेंबर सोच रहे थे कि हम तो हार गए, हमने फालतू में ही इसे हमारे गिल्ड में ले लिया। लेकिन यहाँ पहुंचने पर ये शाओ तुरंत ही उन गॉब्लिन्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो सभी गॉब्लिन्स एक के बाद एक हारते जा रहे थे। यह देखकर उस ग्रुप का लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि इतनी पावर उसके पास भी नहीं थी और ना ही उसके पास इतनी स्किल्स थी कि वहाँ इतनी बड़ी आर्मी से अकेले ही फाइट कर सके। और इसके बाद अब ये शाओ उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देता है और वहाँ सभी उसे फॉलो करते हैं और फाइनली उनका यह मिशन भी पूरा हो गया था। उन्होंने पूरा जंगल खाली कर दिया था और साथ ही उन्होंने पूरे सर्वर का टाइम रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। आज तक इस मिशन को इतना फास्ट किसी ने नहीं पार किया, उन्हें बस 20 मिनट लगे थे इस जंगल को साफ करने में। अब ये खबर पानी की तरह फैल रही थी और यहाँ पर ब्लू रिवर गिल्ड वालों को तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वह हर गिल्ड में जाकर बता रहे थे कि ये शाओ ने उनके गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। वैसे ये शाओ के कैरेक्टर का नाम यहाँ पर लॉर्ड ग्रिम से फेमस था क्योंकि उसने यही अपनी आईडी का नाम रखा था। मगर हम देखते हैं कि अचानक से ये शाओ उस ब्लू रिवर गिल्ड को लीव कर देता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। उसने बस उस जंगल को साफ करने के लिए इस गिल्ड को ज्वाइन किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चेन की एक दोस्त वहाँ पर आ रही थी तो चेन उससे मिलने के लिए जाती है। वैसे वो लड़की भी ये गेम खेलती है और उससे भी बहुत ही अच्छी तरह से इसे खेलना आता है। वैसे उसकी स्पेशलिटी उसकी हैंड मूविंग स्पीड है। अब चेन उससे मिलने के बाद उससे भी एक 1v1 बैटल करने को कहता है, मगर यहाँ उसकी दोस्त टैंग ये बैटल बहुत ही आसानी से जीत जाती है। और अब इसके बाद चेन ये शाओ को वहाँ पर लाकर उसे टैंग के साथ एक मैच करने को कहती है। अब वो दोनों मान जाते हैं मगर यहाँ टैंग बहुत ही जल्दी हार जाती है। ये चीज देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी। तभी ये शाओ उससे कहता है कि तुम अभी बिगिनर हो और तुम्हें मेरी तरह बनने में बहुत ही टाइम लगेगा, और बहुत टाइम से मेरा मतलब करीबन 100 साल। अब इस बात पर टैंग गुस्सा हो जाती है और बैट लगाना स्टार्ट कर देती है और बार बार वो ये शाओ को चैलेंज कर रही थी, लेकिन एक भी बार उसे हरा पाना मुश्किल था और ऐसा ही बहुत देर तक चलता रहता है। इसके बाद ये शाओ कुछ प्लेयर्स के मुंह से किसी बॉस के बारे में सुनता है। वो बता रहे थे कि गेम में एक नया बॉस आया है, उस बॉस को हरा पाना नामुमकिन है। इस कारण से बहुत सारे गिल्ड आपस में टीम अप कर रहे हैं और साथ में मिलकर उसे हराने का डिसाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 गिल्ड मिलकर उस बॉस से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर वह बॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उससे लोग जीत नहीं पा रहे थे। अब तभी वहाँ पर ये शाओ भी आ जाता है और अब आते ही वो वहाँ के कुछ प्लेयर्स वो उसकी बात मानने को कहता है। अब वो लोग समझदारी दिखाते हैं, ये शाओ की बात मान लेते हैं, मगर इसके बाद वो बैटल एरिया ओपन होता है और करीब करीब 100 ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाते हैं। यहाँ ये शाओ ने तो उन्हें देखते ही उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया था, मगर फिर जब बाकी गिल्ड भी ऐसा करते हैं तो वो अपने साथी उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, जिसके बाद सभी उसके पीछे आ रहे थे और साथ ही साथ अभी वो बॉस भी उनका पीछा कर रहा था। तभी वहाँ कुछ और भी लोग एंटर करते हैं, पर वो भी इतने ताकतवर नहीं थे कि उसे हरा पाए। लेकिन अब अचानक बाकी प्लेयर्स की स्क्रीन पर अनाउंसमेंट होती है कि बॉस जा चुका है और मारने वाले का नाम है गोल्ड क्रीम लिखा था, मतलब ये शाओ ने ही मौका पाकर उसे मार दिया था। अब हम देखते हैं कि ब्लू रिवर गिल्ड वाले लोग फिर से ये शाओ को एक बार रिक्वेस्ट भेज रहे थे और जब उनकी बात होती है तो वो ये शाओ को फिर से उनके साथ आने को कहते हैं। वो बताते हैं कि फिर से एक बहुत खतरनाक जंगल उनके सामने आ गया है और इस बार भी उन्हें इस जगह को खाली करना है, प्लस पिछली बार का रिकॉर्ड भी तोड़ना है। अब ये शाओ उन्हें साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसे उनके राइवल गिल्ड की तरह से ऑफर आया है, इसलिए वो अभी उनसे ही मिलने जा रहा है। तभी वहाँ से निकलते वक्त ये शाओ को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। वो देखता है कि ये किसी एक्सीलेंट डायनेसिटी गिल्ड की
बारे में है। उन्होंने उसी फॉरेस्ट को पार कर लिया है जिसे ये शाओ ने पार किया था, पर यहाँ ये शाओ को पता चलता है कि उन्होंने ये शाओ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहाँ पर ये शाओ को 20 मिनट लगे थे, उन्होंने ये काम 13 मिनट और 26 सेकंड में ही कर दिया था। यहाँ पर इसके बाद हम दो दूसरे गिल्ड के लोगों को देखते हैं। इन दोनों को ही लग रहा था कि इस नए रिकॉर्ड में भी ये शाओ ने ही एक्सीलेंट डायनेस्टी की मदद की होगी, मगर असल में वहाँ ये शाओ तो अभी खुद की टीम बना रहा था। यहाँ इस टीम में वो टोटल अपने अलावा 4 और मेंबर्स रखने का सोचता है, क्योंकि अभी वो बस उन्हीं लोगों को जानता था। यहाँ उसने एक बंदे को लॉन्चर संभालने की पोस्ट दी थी। अब चेन बाकियों को जानती थी, पर उसे इस लॉन्चर वाले का नहीं पता था। वो ये शाओ से इस बारे में पूछती है, पर ये शाओ कहता है कि उसने अभी उससे पूछा नहीं है जिससे वो लाने वाला है, इसलिए ये चीज अभी कंफर्म नहीं की जा सकती कि वो पोस्ट किसके लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी एक लाइव बैटल चल रहा था। ज्यादातर हर फैन की नजर अभी टीवी पर ही थी। यहाँ वही सन नाम का प्लेयर, पर सब देखते हैं कि सन तो मैच जीतने ही वाला है। तभी लाइट चली जाती है, मगर बाद में लोगों को पता चल जाता है कि सन वो मैच जीत चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये शाओ हाओ नाम के लड़के से मिलता है। ये लड़का असल में ये शाओ के साथ पहले यही गेम खेला करता था। अब यहाँ आकर ये शाओ से थोड़ी बदतमीजी से बात करता है, जो कि ये शाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और पिए हुए होने के कारण बताकर ये शाओ उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उनका ये नया ग्रुप गेम में इकट्ठा हो रहा था और वो अभी पहली बार मिल रहे थे। यहाँ पर एक बंदा जिसका कैरेक्टर नेम क्राउड लवर है, वो बाकी आए हुए दो लोगों को देखकर शौक था और खुद से ही कह रहा था कि इस ग्रुप में तो दो नूब्स प्लेयर हैं। इसके बाद अब वहाँ लॉन्चर वाले की एंट्री होती है। ये भी एक लड़की थी। तो अब जब बैटल स्टार्ट होता है तो क्राउड लवर टैंक की हाई स्पीड मूव को देखते बहुत ही ज्यादा शौक था, और अब इसके बाद फिर वो लॉन्चर गर्ल अपनी पावर दिखाती है। इस चीज में क्राउड लवर और ज्यादा शौक हो गया था। वो कह रहा था कि ये उसे कोई न्यू प्लेयर लग रही है। वैसे असल में वो सही भी था, क्योंकि लॉन्चर गर्ल असल में ये शाओ की बहुत पुरानी टीममेट चू मू चेंग है, जो कि प्रोफेशनल प्लेयर की लिस्ट में आती है और वो अभी एक्सीलेंट एरा गिल्ड में है। अब ये शाओ उसके पास आकर उसे इतने प्रोफेशनल तरीके से खेलने से मना करता है जिससे कि किसी को कोई शक ना हो। अब यहाँ क्राउड लवर को डाउट तो था, पर फिर वो खुद से सोचता है कि अगर सच में लॉन्चर गर्ल एक्सीलेंट एरा से होती तो वो क्या यहाँ पर आकर हमारी हेल्प क्यों करती। अब यहाँ मू चैंग की आइडेंटिटी बच गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी उस फॉरेस्ट के लिए निकलने वाले थे, इसलिए यहाँ पर सभी लोग तैयारी कर रहे थे और वहाँ ये शाओ अपने वेपन को अपग्रेड करने में लगा था। और इसके बाद अब वो जंगल में जाते हैं और उस एक्सीलेंट डायनेस्टी के रिकॉर्ड तो तोड़ते हैं, जो कि 13 मिनट 5 सेकंड का नया टाइम रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि एक्सीलेंट डायनेस्टी वाले उस रिकॉर्ड को भी इतने ही कम टाइम में तोड़ लेते हैं। अब यहाँ टैंग शाओ से पूछते हैं कि क्या हम फिर से जाएंगे रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, तो इस पर ये शाओ से कहता है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने कैफे में आकर ये शाओ की थोड़ी बेइज्जती कर दी थी। असल में ये एक्सीलेंट एरा गिल्ड से है। वो एक्सीलेंट एरा और एक्सीलेंट डेंसिटी दोनों ही अलग अलग गिल्ड हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो ये शाओ से थोड़ा गुस्सा था और ये शाओ को सबके सिखाने के लिए उसके साथ 1v1 फाइट करना चाहता था। लेकिन जब वो ये शाओ को चैलेंज कर रहा था तो ये शाओ उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि अभी तुम इतने भी नहीं हो कि तुम मेरे से फाइट कर सको। वैसे अब ये शाओ एक प्लान क्रिएट करता है। यह प्लान बोन यार्ड डेंजन के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस प्लान का पता एक्सीलेंट डेंसिटी को लग जाता है और वहाँ लोग बोनयार्ड में पहले ही एक अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये शाओ से कोई मिलने के लिए आया है। ये शाओ तुरंत ही उसे अंदर बुलाता है और उससे सीक्रेटली मिलता है। इस लड़के का नाम शाओ तियान है और यहाँ पर ये शाओ के ग्रुप का नया मेंबर बनने आया है। अब इसके यहाँ सभी लोग बोनयार्ड डेंजन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर सभी की मेहनत से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है। यह रिकॉर्ड 16 मिनट का था। अब बाद में शाओ तियान ये शाओ से पूछता है कि आखिर तुमने रिटायरमेंट क्यों ली, जिस पर ये शाओ कहता है कि उसे कुछ टाइम लिमिट दी गई थी और सिर्फ उसी के बाद वो ऑफिशियली वापस लौट सकता है। इसके बाद हम दो अलग अलग गिल्ड के लोगों को देखते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि इस बार का जो 10th सर्वर है वह पहले से बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है। साथ ही यहाँ पर वह उन सभी प्लेयर्स के बारे में भी बता रहे थे जो ज्वाइन अभी अभी हुए हैं, पर फिर भी उनकी न्यूज आए दिन आती रहती है और उनमें से एक नाम ये शाओ का भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ये शाओ और उसका पूरा ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी हम किसी और को भी देखते हैं। अभी वो छुपकर इन्हीं पर नजर बनाए रखा था। अब ये जो उन्हें देख रहा था वो तुरंत ही उन पर अटैक कर देता है और ये शाओ के ग्रुप के 3 मेंबर्स उससे लड़कर जीत नहीं पा रहे थे।
वैसे वह कोई नया बंदा था पर फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर ये शाओ को उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो और कोई नहीं बल्कि वैंग है। वैंग इस गेम का एक प्रो प्लेयर है और इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि टोटल 5 टैग दिए जाते हैं सिर्फ गेम के कैरेक्टर्स को, लेकिन यहाँ पर वैंग के कैरेक्टर को कोई टैग नहीं मिला है बल्कि वहाँ उसको खुद को एक टैग दिया गया है और यह बहुत बड़ी बात है। वैसे दरअसल वैंग अभी सिर्फ ये शाओ के लिए ही अपनी इस नई आईडी से खेल रहा है और तो और उसने उसके सभी साथियों को भी नई नई आईडी नए कैरेक्टर्स बनाकर दिए हैं और कहा कि हमें ये शाओ को ढूंढकर खत्म करना होगा जिससे कि वैंग अपनी मेन आईडी ओपन कर इस बैटल को जीत सके और ये शाओ को पीछे कर सके। यहाँ पर ये लोग डेसोलेट लैंड में आ चुके थे। उन्होंने बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रखी थी और सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पर वैंग का सिर्फ एक ही इरादा था, उसे किसी तरह से ये शाओ को खत्म करना है क्योंकि इसके बाद ये शाओ का ग्रुप कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले वो सब ये शाओ के पीछे पड़ने का प्लान बना रहे थे। अब वो अपना पहला कदम रखते हैं मगर यहाँ पर ये शाओ की स्किल्स उनसे काफी ज्यादा एडवांस थी। ये शाओ उन्हें आराम से रोकते जा रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो सबके साथ एक साथ फाइट ना करे बल्कि वह एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करने की सोच रहा था। वैसे असल में वैंग 80% कंफर्म था कि असल में लॉर्ड ग्रिमी असली ये शाओ है, मगर वहाँ ये शाओ को इस सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो तो इस तरह से खेल रहा था जैसे कि सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है। अब वो वैंग लिंग के गिल्ड के मेंबर्स के सामने आ जाता है और उन सभी को चैलेंज करता है कि उससे एक साथ फाइट करे क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक करके लड़ सके। अब वैंग लिंग को इससे अच्छा मौका नहीं मिला था। अब वो तुरंत ही हाँ कर देता है और वहाँ सब मिलकर ये शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मगर तभी ये शाओ अचानक से उस डेसोलेट लैंड के अंदर की तरफ भागने लगता है और यहाँ लोग उसका पीछा करते हैं पर ये लोग देखते हैं कि ये शाओ एक बड़ी से दीवार से नीचे कूद चुका है और कहीं दिख नहीं रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जब ये लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ टैंक आती है और यहाँ टैंक के माइक से ये शाओ उनसे बात करता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आए थे इसलिए मैं पहले ही सामने से हट गया था, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो क्यों ना हम इस तरह की चालें ना चले, सीधा एरिना में फाइट करें। इस चीज से वैंग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये शाओ कहता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए हमारे ग्रुप मेंबर टैंक को हराना होगा। अब वो मान जाते हैं और सबसे पहले टैंक से फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर यहाँ टैंक सिर्फ 3 मिनट में हार गई थी क्योंकि उसकी फाइट एक अच्छे खासे प्रोफेशनल प्लेयर से हुई थी। लेकिन हारने के बाद अब टैंक और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, उसे अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था। दूसरी तरफ जिस प्लेयर ने टैंक को हराया था वैंग उससे कह रहा था कि तुमने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, तुम्हें उसे हराने में 3 मिनट लगे जबकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब इस चीज से वह लड़का दुखी हो गया था पर ये शाओ से गेम के थ्रू उसे समझाता है कि शायद तुम्हारा स्टाइल फाइटिंग अच्छा नहीं है, शायद तुम्हारे अंदर कोई और स्किल हो। अब इस चीज पर वो लड़का मोटिवेट भी हो जाता है। वैसे अब टैंक तो हार चुकी थी, इस कारण से अब ये शाओ भी फाइट करता है और अब उसकी फाइट होती है खुद वैंग से जो कि अब अपनी रियल वर्ल्ड में खेल रहा था। यहाँ उनकी लाइफ कुछ देर तक ऐसे ही चलती रहती है। हम देखते हैं कि पूरे बैटल अरीना में आग लग चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर वैंग आइस पावर का इस्तेमाल करता है। वैसे इस लड़ाई के अंत कोई भी सोच नहीं सकता था क्योंकि इस लड़ाई के बाद किसी की भी जीत नहीं हो सकती, यह मैच ड्रॉ हो जाता है। इस मैच के बाद टैंग ये शाओ से पूछ रही थी कि आखिर तुम प्रोफेशनल की तरह कैसे खेल लेते हो। इस पर ये शाओ बस उसे इतना कहता है कि अगर तुम्हें सच में इस गेम में मजा आता है तो तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहिए कि तुम प्रोफेशनल कैसे बन सकती हो। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उस लड़के को देखते हैं जिसे ये शाओ ने सलाह दी थी। वैसे इस लड़के का नाम शाओ है और वो अभी एक नई आईडी क्रिएट कर रहा था। उसने तभी सोच लिया था कि अब वह ये शाओ के ग्रुप में जाएगा। अब अगले दिन की बात है, हम देखते हैं कि यहाँ कैफे के अंदर एक आदमी आता है। वह थोड़ा गुंडा टाइप का लग रहा था, इसलिए चेन उसे देखते ही वहाँ से भागने वाली थी, मगर वह बताती है कि वह ये शाओ से मिलने आया है। मगर वह बताता है कि वह ये शाओ से मिलने आया है और ये सिंपल सी बात थी, वह सिर्फ यहाँ पर ये शाओ के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आया था। अब इस चीज के लिए ये शाओ मान भी जाती है और उसके बाद फिर एक बार सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब वहाँ सभी लोग डेसोलेट लैंड में पहुंच चुके थे। यहाँ पर टैंक उनके साथ नहीं थी क्योंकि वह पहले ही हार चुकी है और अब वह इस मिशन में इनके साथ नहीं दे सकती थी। यहाँ हम देखते हैं कि यह लोग जब वहाँ पर थे तभी इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसा कि कोई
इन पर नजर बनाए रखे है। अब ग्रुप का एक मेंबर आसपास छानबीन करने के लिए जाता है और देखता है कि वो कोई नहीं बल्कि श्याओ है। उसने अपना कैरेक्टर खुद से डिजाइन किया था, पर अब ये श्याओ उसे पहचान लेता है। इसके बाद अब वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो चुका था, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कई सारे लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी अलग अलग गिल्ड से थे और बहुत ही पावरफुल भी थे, लेकिन यहाँ पर ये श्याओ का ग्रुप साथ मिलकर काम करता है और अब उन्होंने अपने आप को बचा लिया था। हम देखते हैं कि उनके बीच बातचीत होती है तो सामने के ग्रुप वाले लोग कहने लगते हैं कि हम डेसोलेट लैंड में ऑलरेडी टाइम रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं, जिस टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये श्याओ बोलता है, जब मैंने खुद की टीम बनाई थी और ब्लू रिवर के साथ खेल रहा था तब के हिसाब से भी देखा जाए तो भी मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ, और अब तो मैं अपने खुद के ग्रुप के साथ हूँ, तो सोचो ये मेरे लिए कितना आसान होने वाला है। अब इस चीज पर वो सामने वाले प्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ये श्याओ को हराने के लिए तड़प रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी चेन से फाइट होती है। वैसे यहाँ बस चेन का कैरेक्टर था जिसके थ्रू अब ये श्याओ खेल रहा था, और यहाँ पर अब वो 39 सेकंड्स के अंदर उसी लड़की को हरा देता है। इसके बाद अब हम दूसरे लड़के को देखते हैं। ये अभी रिसर्च कर रहा था कि कौन सा कैरेक्टर कौन यूज कर रहा है। ये श्याओ अब यहाँ पर उसे कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है और यह बात अभी ये श्याओ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ये श्याओ कहता है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जान भी जाए कि वो कौन है तब भी वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे जिसने ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उसका नाम यू है। अब वो शाओ तियान से कहता है कि मुझे इससे 1v1 का चैलेंज करना है, और इसके बाद अब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये श्याओ उसके एपीएम का मजाक उड़ा रहा था। एपीएम से मतलब कीबोर्ड पर क्लिक करने की स्पीड। वैसे यहाँ ये श्याओ कह रहा था कि तुम बहुत ही स्लो हो। अब उनका बैटल इसी तरह से चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सु वू चैंग भी आ गई थी। इसके बाद यह लोग फिर से डेसोलेट लैंड में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गिल्ड के लोग इन पर नजर रखे हुए थे। हम देखते हैं कि अब उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और इसके चलते हेड वन एक कुएं में गिर जाता है। यह वही लड़का था जो कि कैफे में ये शाओ से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो किसी को हेल्प के लिए बुलाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। अब वह जो भी था वह उसे नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पर वह सामने वाला हेड वन की मदद करने को कहता है। वह जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जो कि ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद कर रहा है। अब यहाँ पर हेड वन ये शाओ से कहता है कि वो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ से सीधा फॉरेस्ट एरिया में आना होगा। अब ये शाओ उसकी बात मान लेता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि हर गिल्ड का हर एक मेंबर, भले ही वह छोटे से छोटे लेवल का क्यों ना हो, वो जंगल में एंट्री कर चुका था और अब उन सभी का एक ही प्लान था कि उन्हें किसी तरह से ये शाओ को खत्म करना है, जिससे कि वह इस मिशन के बाहर जा सके, क्योंकि जब तक ये शाओ यहाँ पर है तब तक और किसी का नंबर नहीं लग सकता। इस कारण से सभी गिल्ड्स ने हाथ मिला लिया था। अब यहाँ पर ये शाओ को मैसेज आता है। ये मैसेज शाओ तियान की तरफ से था। वो ये शाओ के साथ बैटल करना चाहता था खुद की स्किल बढ़ाने के लिए। अब ये शाओ मना नहीं करता। वह कहता है कि फॉरेस्ट एरिया में आ जाओ, हम यहाँ पर बैटल कर सकते हैं। और जब शाओ तियान वहाँ पहुँचता है तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वह ये शाओ की तरफ ही जा रहे थे और इन्हें लग रहा था कि वो शायद ये शाओ का दोस्त है और अब वो उसकी मदद के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन लोगों को पता चलता है शाओ तियान का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसलिए अब वो ऊपर ध्यान नहीं देते, जिस चीज से शाओ तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह उन पर अटैक करने लगता है। मगर अब वो मेन फोकस ये शाओ पर किए हुए था, इसलिए अब शाओ तियान भी कुछ देर तक रुक जाता है। अब यहाँ पर शाओ तियान ये शाओ से मिलता है और उससे फाइट करता है, लेकिन अब वह लोग वहाँ बढ़ रहे थे तो ये शाओ वहाँ से चिल्लाने को कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये शाओ का पूरा ग्रुप रियूनाइटेड हो चुका था। यहाँ पर अब वह सभी लोग को संभाल रहे थे। वैसे सच में उन सभी गिल्ड्स मेंबर की गिनती बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर 5 गिल्ड से नहीं बल्कि ज्यादातर हर गिल्ड से मेंबर थे। लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी थी और अब ये शाओ के ग्रुप का पगड़ा भारी था। यहाँ पर सभी गिल्ड के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। वह कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन ये शाओ को नहीं रोक पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गिल्ड लीडर हेल्प मांगने के लिए वैंग सियोन के पास आता है। असल में सियोन बहुत ज्यादा समझदार प्लेयर है और यहाँ पर वह गिल्ड लीडर उसके लिए बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देता है जो कि सभी ये शाओ की थी। उनमें ये शाओ की सभी स्टैटिक्स और टेक्निक्स के बारे में अच्छे से दिखा रहा था। यहाँ पर सियोन से कहता है कि इस प्लेयर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और साथ ही सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक डेसोलेट लैंड पार नहीं हुआ है और अगर वहाँ पर जाकर ये मारा जाता है तो वह फिर से डेसोलेट लैंड में नहीं लौट पाएगा। इसलिए अब सिर्फ एक ही मौका है। तो यहाँ पर सियोन 2 और लोगों को लेकर आ
आ गया था। ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि ये शाओ भी इन तीनों से एक साथ तो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता था, क्योंकि तीनों ही बहुत पावरफुल माने जाते हैं। मगर जैसा कि हमें पता है कि सियोन बहुत समझदार है, इसलिए उसने पहले से ही पूरी तरह से जाल बिछा लिया था। अब जब ये शाओ अकेले पड़ जाता है तभी वे लोग उसके रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये शाओ के पास लड़ने के अलावा अभी कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अब ये शाओ उससे फाइट करता है। वो देखा जाए तो वो उन पर भारी पड़ रहा था, मगर 3 लोग होने की वजह से कुछ देर में अब वो लोग ये शाओ पर भारी पड़ने लगे थे। हम देखते हैं कि अब तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती है। इसके बारे में हमें अभी ये थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो अब ये यहाँ पर आता है, उन सभी को हरा देता है और फिर ये शाओ से फाइट करने लगता है। वैसे ये बात तो हमें शुरू से पता है कि ये शाओ के कैरेक्टर का नाम उसने लॉर्ड ग्रिम रखा है, इसलिए सब उसे उसी नाम से जानते हैं। मगर यहाँ पर हान ये शाओ को पहचान चुका था। वह कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आखिर तुमने रिटायरमेंट क्यों लिया? क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए थे? तुम्हें लगा नहीं कि मैं इस काबिल हूँ? वैसे असल में हान ये शाओ को इससे पहचाना था कि उसने वह सारे क्लिप्स देख लिए थे जो कि वह गिल्ड लीडर ने सियान को दिखाया था। इसके बाद अब हमें पूरी स्टोरी पता चलती है। तो यहाँ पर पूरे 9 साल पहले की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शाओ और हान बहुत खतरनाक कॉम्पिटिटर थे। दोनों के बीच में ही आए दिन फाइट होती रहती थी, लेकिन आज तक कोई जीत नहीं पाया था। यहाँ 9 साल पहले की बात चल रही थी और तब के टाइम पर एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप होनी थी। यहाँ यह वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप थी और यहाँ पर दोनों ही अलग अलग टीम से खेल रहे थे और दोनों ही एक ही टीम में लास्ट तक सरवाइव करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में बैटल चल रहा था। यह दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। यह मैच सबसे ज्यादा देर तक चलता है, लेकिन अंत में जीत ये शाओ की हुई थी। यहाँ पर ये शाओ ने प्रॉमिस किया था कि वह इंतजार करेगा हान के और स्ट्रॉन्ग बनने का, जिससे बाद में वो फिर से फाइट करेंगे। मगर इसके बाद दोनों में कभी फाइट हुई ही नहीं। इसलिए यहाँ पर हान बहुत ज्यादा गुस्सा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था जो तुमने रिटायरमेंट ले लिया? लेकिन अब इस यहाँ लड़ाई में भी कोई नहीं जीता था, क्योंकि यहाँ पर ये शाओ उससे प्रॉमिस करता है कि चिंता मत करो, मैं फिर से प्रोफेशनल्स में आऊंगा और हम फिर एक बार बैटल करेंगे। अब इस बात से हान लड़ाई रोक देता है और कहता है कि उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अब नई ड्रेस आ चुकी थी और ये शाओ तैयार था फिर से ग्लोरी में लौटने के लिए। अब यहाँ से सीजन 2 स्टार्ट होता है। इस वजह से अब इस कहानी की शुरुआत हल्की सी आगे से होती है। ये शाओ ने अपना खुद का एक गिल्ड बना लिया है। इस गिल्ड का नाम उसने हैप्पी रखा है। इस गिल्ड में वैसे तो कोई मेंबर है, लेकिन फिर भी ये शाओ अभी और मेंबर्स ऐड करना चाहता था, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि इस बार वह लोग प्रो लीग में हिस्सा लेंगे। इसके लिए उन्हें और प्रोफेशनल प्लेयर्स की जरूरत है। अब एक मीटिंग बुलाई जाती है। यहाँ पर ये शाओ के कुछ दोस्त उससे कह रहे थे कि चिंता मत करो, हम किसी न किसी को तो ढूंढ ही लेंगे। अब ये शाओ कहता है कि तुमने सही कहा, वैसे मैंने भी कुछ लोगों को बुलाया है, मुझे उम्मीद है कि हमें यह सही टीम मेंबर्स मिल जाएंगे। वैसे बाकी गिल्ड में भी यह बात फैल चुकी है कि ये शाओ काफी तेजी से अपना लेवल बढ़ा रहा है और अब ये शाओ के गिल्ड बनाने की वजह से सभी लोग और ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये शाओ की तरह उसका गिल्ड भी धीरे धीरे अपनी रैंक बढ़ाते जा रहा था। वैसे अब सभी गिल्ड वालों को खबर मिलती है कि ये शाओ अपने गिल्ड में कुछ मेंबर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो इसके लिए वह सभी कुछ इम्पोस्टर्स उससे गिल्ड में भेजते हैं और उन्हें लगा था कि सिर्फ वही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन गिल्ड में एंट्री लेने के लिए पूरे 20 लोगों को सेलेक्ट किया गया था और वह 20 के 20 इम्पोस्टर्स थे। हम देखते हैं कि जिस मिशन के लिए वह सभी निकलने के लिए आए थे वह मिशन पूरा होते दिख रहा था। यहाँ पर उन सभी 20 बंदों का टेस्ट भी चल रहा था और जैसे ही ये शाओ नोटिस करता है कि कोई भी किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश करने वाला है, तो ये शाओ उसे वहीं से बाहर निकाल देता था। तो अब कंट्रोल पूरा ये शाओ के पास था और अब आखिरी में 15 लोग बचे हुए थे। 5 को ये शाओ ने निकाल दिया था, पर फिर ये शाओ उन्हें बताता है कि अब वह ऑलरेडी जानता है कि वह सभी लोग इम्पोस्टर हैं। यह चीज सुनकर सभी शॉक थे, लेकिन फिर भी ये शाओ उन्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। अब सब तो वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन अब एक बंदा अभी रुका हुआ था। ये शाओ उसे भी ज्वाइन होने का ऑफर देता है। यह बंदा पहले ब्रूक गिल्ड में था। वैसे वो लड़का ये शाओ का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। ये शाओ डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी न्यू मेंबर उसकी गिल्ड में आना चाहता है तो इस लड़के को मैसेज करना होगा। वैसे इस लड़के ने अपनी आईडी का नाम फियरलेस रखा था, तो हम भी इसे इसी फियरलेस ही कहेंगे क्योंकि उसका कंफर्म नेम हमें नहीं बताया गया। अब एक बातचीत के दौरान फियरलेस पब्लिकली रिवील कर देता है कि असल में हैप्पी वर्ल्ड का लीडर यानी कि ये शाओ ही ये शाओ है। मतलब हमें ये बात पता थी, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि सच में एक्सीलेंट एरा का लीडर और सबसे ज्यादा फेमस प्लेयर फिर एक बार गेम खेलने लगा है। दरअसल एक्सीलेंट एरा ये शाओ की टीम थी जिसे ये शाओ ही लीड करता था। यहाँ पर अब सब लोग समझ चुके थे कि कोई
भी गिल्ड अकेला ऐसा नहीं था जो ये शाओ के गिल्ड को हरा सके, क्योंकि उसमें ये शाओ है। लेकिन फिर अब बात आई थी अलायंस पर। अब सभी गिल्ड हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि अब किस सब के पीछे ये शाओ है, तो यहाँ पर 3 टॉप गिल्ड ने हाथ मिला लिया था। वह लोग सिर्फ ये शाओ के पीछे नहीं बल्कि पूरे हैप्पी गिल्ड के पीछे पड़े थे। उन्होंने प्लान किया था कि अब वह हैप्पी गिल्ड को घेर लेंगे। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर कहीं भी हैप्पी गिल्ड या उसका कोई मेंबर था ही नहीं। अब ये सभी लोग भी छुप रहे थे, पर जब कोई नहीं दिखता तो वह बाहर निकलते हैं। यहाँ जैसे ही वह पानी में आते हैं तो उन्हें पानी में कोई चीज अपनी तरफ खींचने लगती है। दरअसल हैप्पी गिल्ड ऑलरेडी सब तैयार करके बैठा था, वह सभी पानी के अंदर थे। इस कारण से जो टॉप 3 गिल्ड के लोग हैं यह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि वो सभी बिना तैयारी के आए हैं। और जो लोग बाहर से गोलियां चला रहे थे उनकी गोलियां पानी के अंदर कोई असर ही नहीं कर रही थी। अब कई सारे साथियों को खोने के बाद वो बचे हुए गिल्ड वालों को वहां से निकालना ही सही समझते हैं। वैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह इस लेक को पार करना चाहते थे, क्योंकि यही रास्ता था 10th डंजन को पार करने का। हाँ, वैसे पहले वो हैप्पी गिल्ड को यहाँ आने से रोकना चाहते थे, पर उन्हें तो नहीं पता था कि हैप्पी गिल्ड ऑलरेडी यहाँ पर आकर बैठा है। अब ये शाओ एक शर्त रखता है, मतलब ये शाओ इनको एक लिस्ट देता है, जिस लिस्ट में बहुत सारी चीजों के नाम थे, जिसमें बहुत सारे मैजिक आइटम थे और कई सारे टूल भी थे। और उनकी डिमांड के बदले ये शाओ उनको आगे जाने की परमिशन दे सकता था। अब यहाँ पर कुछ लोग तो पहले से ही हाँ कर देते हैं, लेकिन कुछ अभी हाँ करने को तैयार नहीं थे। अब जो लोग निकल जाते हैं वो लोग बच चुके थे। कुछ लोग फिर से कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये शाओ उसका गिल्ड किसी को भी निकालने नहीं दे रहा था। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि वह लोग ये शाओ के गिल्ड को चकमा देकर यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि उन्हें तो ये शाओ को हराना तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इस डंजन को पार करके आगे बढ़ना। तो यहाँ पर एक समझदार प्लेयर कहता है कि अगर हम चाहे तो इस बार उनकी बात मान सकते हैं, हम आइटम देकर यहाँ से निकल जाएंगे और इसके बाद हम सीधा उनसे हेवनली डोमेन में मिलेंगे, क्योंकि अभी उन्हें हेवनली डोमेन तक पहुंचने के लिए बहुत लेवल भी बढ़ाना है। तब तक हम वहाँ पहुंचकर पूरी तैयारी कर लेंगे और उनसे पहले वहाँ पहुंचने से सिर्फ और सिर्फ हमारा यही फायदा है, क्योंकि इस बार वह पहले पहुंचे थे तो उनका इतना बड़ा लेक एडवांटेज मिला। लेकिन अगर यहाँ पहले आए होते तो ये एडवांटेज हमारा होता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये शाओ से मिलने के लिए उसका भाई आया हुआ था, जो कि बिल्कुल ये शाओ जैसा ही दिखता है। यहाँ पर ये शाओ बताता है कि वो उसकी साइड से खेलता था, जिससे कि वह थोड़ा प्रो लग सके। यहाँ पर उसका भाई इसलिए आया था जिससे कि वो ये शाओ को स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए वापस घर ले जा सके, पर ये शाओ इस बात पर साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन के बाद ही आऊंगा। अब न्यू ईयर का टाइम था, ग्लोबल कॉम्पिटिशन चल रहा था। यहाँ पर हम 2 टीम को देखते हैं, जिसमें से एक टीम वही एक्सीलेंट एरा की थी, जिसका कैप्टन हमें पहले ये शाओ को कहा करते थे, लेकिन अब उसकी जगह सन को दे दी गई थी। यह चीज हम इसके पहले पार्ट में ही देख चुके हैं, लेकिन अब सन बिल्कुल अच्छा लीडर नहीं था। उसकी लीडरशिप के चलते यहाँ लोग इस ग्लोबल चैंपियनशिप में बहुत बुरी तरह से हारते हैं, जबकि यहाँ पर ये शाओ उन्हें देखकर कह रहा था कि ये मैच जीतना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन सन की लीडरशिप के अंदर उसने उनके बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब हम देखते हैं कि ये शाओ का लेवल अब बढ़कर 50 तक पहुंच चुका था, जिस वजह से वह हेवनली डोमेन में एंट्री ले सकते थे। बस वहां पर एंट्री लेने के लिए उसे 2 चीज करनी होगी। पहले ये कि उन्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे, वह उन्हें पूरा करने हैं, और दूसरी चीज ये है कि उन्हें टास्क के साथ एरेना चैलेंज भी मिलेंगे, जिसके बाद वे हेवनली डोमेन में एंटर कर सकते हैं। हेवनली डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल के ट्रेजर्स, मैजिक वेपन्स, प्लस वहाँ प्लेयर्स को हाई एक्सपी भी मिलती है, जिससे उनका लेवल यहाँ पर और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम आ चुके थे एक्सीलेंट एरा के मेन हॉल में। यहाँ पर वह लोग सब ये शाओ और उसके गिल्ड के बारे में ही बात कर रहे थे। बात भी यही चल रही थी कि ये शाओ का गिल्ड हैप्पी बहुत ही ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। इतनी स्पीड से अभी तक कोई भी गिल्ड ग्रो नहीं किया था। वहाँ कुछ लोगों का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह कह रहे थे कि ये नेचुरल है, लेकिन एक आदमी कहता है कि हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो इस बात पर खास ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम के अंदर ये शाओ अभी हेवनली जस्टिस गिल्ड के लोगों से मिलता है। यहाँ पर उस गिल्ड का लीडर, जिसका नाम लोलान है, वह ये शाओ से पूछता है कि तुम्हारी मेन आईडी कौन सी है। उसे शक था कि ये शाओ पहले भी किसी आईडी से खेल चुका है, वरना कोई भी नया प्लेयर अचानक से इतना ज्यादा फेमस कैसे हो सकता है। अब ये शाओ से अपनी पिछली आईडी का नाम बताता है, जिसे सुनकर वो हेवनली जस्टिस गिल्ड के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर वह लोग ये शाओ से अपनी टीम कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करने को कहते हैं। इस पर ये शाओ चेन इन्हें बताती है ये शाओ की ऑलरेडी खुद की एक टीम बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेवनली जस्टिस गिल्ड की एक मीटिंग चल रही थी। वह लोग ई स्पोर्ट में जाने वाले हैं, इसलिए वह प्लान
प्लान कर रहे थे कि ये शाओ उनके साथ ज्वाइन हो, जिससे कि उनकी टीम की पावरफुली पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए ये शाओ को मनाना मुश्किल था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये शाओ अभी जब गेम में था तब एक एक्सीलेंट एरा वाला उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर ये शाओ चेन की आईडी का यूज करते हुए उन्हें हरा देता है। इस वक्त उसने लॉन्चर का इस्तेमाल किया था, सेम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने पिछले पार्ट में उसका यूज किया था। इस बात से अब वो एक्सीलेंट एरा वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। इधर ये शाओ के पास वो है जस्टिस की तरह से लोलान मिलने के लिए आता है। वह ये शाओ को फिर से वही ऑफर देता है। अब ये शाओ भी कुछ शर्तें रखता है, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है, लेकिन ये शाओ को गिल्ड में ज्वाइन करने से पहले उनके सभी गिल्ड मेंबर को हराकर एक टेस्ट देना होगा। अब ये शाओ एक ही साथ सभी को हरा देता है, जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम देखते हैं कि ये शाओ उनकी गिल्ड में ज्वाइन हो चुका था। यह खबर बिल्कुल हवा की तरह फैल रही थी। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे और अभी वो वर्ल्ड चैट में मैसेज की बारिश हो रही थी। मैसेज करने वालों ने एक शाओ तियान का नाम भी था। वह बहुत ही ज्यादा मैसेज स्पैम कर रहा था। अब ये शाओ के उसके मैसेज पर नजर पड़ती है और जैसे ही ये शाओ से रिप्लाई करता है तो यहाँ शाओ तियान उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। अब वैसे तो ये शाओ फाइट के लिए मान जाता है, लेकिन फिर ये शाओ उससे कहता है कि तुम्हें अगर मुझे फाइट करनी है तो पहले तुम्हें लोलान को फाइट में हराना होगा। अब शाओ तियान तो मान जाता है, इसलिए फिर ये शाओ एक बड़ा सा कस्टम रूम क्रिएट करता है। इसकी आईडी और पासवर्ड उसने ज्यादातर सभी प्रो प्लेयर्स को और गेम में थोड़े जाने माने प्लेयर्स को भी दे दी थी। दरअसल वह चाहता था कि यह बैटल सभी लोग देखें। वैसे हमें पता था कि लोलान हेवनली जस्टिस जैसे बड़े गिल्ड का लीडर है, इसका मतलब वह कमजोर तो होगा नहीं, पर हम देखते हैं कि शाओ तियान के मूव्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। यहाँ पर जब शाओ तियान हमला कर रहा था तो लोलान को अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब लोलान अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है, जिसे वो रैज कहकर बुलाता है। उसका इस्तेमाल करते ही वो टेक्निक कुछ सेकंड्स के लिए एक्टिवेट हो जाती है और जितनी देर वो एक्टिवेट थी लोलान जीत रहा था। लेकिन अब जैसे उसका टाइमर पूरा होता है तो फिर उसमें रिचार्ज होने के लिए फिर से एक टाइमर लग जाता है। अब लोलान कुछ देर बाद ही उसे फिर से यूज कर सकता था, मगर इतने में ही शाओ तियान अपने स्पेशल मूव से उसे हरा देता है। ये शाओ की और शाओ तियान की फाइट की। अब दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। लड़ाई के दौरान ये शाओ का पगड़ा भारी था और जिस तरह से अभी शाओ तियान लोलान पर भारी पड़ रहा था, वैसे ही हर बार ये शाओ तियान पर भारी पड़ रहा था। अब शाओ तियान ये शाओ के मूव को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे कुछ देर बाद में वो समझ गया था कि ये शाओ के खिलाफ उसे कौन सी टेक्निक यूज करनी है, लेकिन बेचारे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि ये शाओ पहले इतनी देर में उसे हरा देता है। अब शाओ तियान ये शाओ की पावर जान चुका था। वैसे वहाँ दूसरी तरफ एक्सीलेंट एरा वालों का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि ये शाओ की एक के बाद एक खबर आती जा रही थी और अब खबर आती है कि ये शाओ ने हेवनली जस्टिस गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा शॉक थे और अभी एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपकी इस पर क्या राय है कि ये शाओ फिर से गेम खेलना क्यों स्टार्ट कर दिया। इस चीज पर वह लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, ये शाओ ने खुद ही रिटायरमेंट ली थी और अब ना जाने वो फिर से गेम क्यों खेल रहा है, शायद इसमें उसकी कोई चाल हो सकती है। वैसे दूसरी तरफ हम यही सवाल हेवनली जस्टिस गिल्ड वालों से पूछते हैं तो यहाँ पर वह कहते हैं कि ये शाओ उनकी टीम का गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। अब हम देखते हैं कि चेन ने एक पूरा रूम तैयार कर लिया था गेमिंग के लिए, जिससे कि पूरी टीम वहां पर गेम खेल पाए, लेकिन उसे ये शाओ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये शाओ हेवनली जस्टिस गिल्ड क्यों ज्वाइन कर रहा है और वह चाहता क्या है। अब ये शाओ कहता है कि धीरे धीरे वह समझ जाएगी। अब हम देखते हैं कि गेम के अंदर ये शाओ और चेन दोनों ही एक विलेज के अंदर आ गए थे। यहाँ पर उन्हें एक नया मिशन मिला था और इस मिशन में जो बॉस है उसे खत्म करने के लिए ये शाओ और चेन के अलावा 3 टॉप गिल्ड भी आए थे। वैसे इस बार उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया हुआ था, जिस वजह से उनके बीच में लड़ाई भी हो रही थी। ये शाओ देखता है कि वह तीनों गिल्ड मिलकर उस बॉस को खत्म कर देते हैं। अब उन तीनों में फाइट होने वाली थी तो ये शाओ बीच में जाकर एक गिल्ड को हराता है और बाकी दोनों की फाइट करा देता है, जिस वजह से ये शाओ और चेन अब फ्री थे। अब ये शाओ यहाँ पर सोचता है कि क्यों ना जो प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहे हैं उनका ट्रेजर ले लिया जाए, लेकिन जब वह ऐसा करने जाता है तभी वहाँ पर एक दूसरा प्लेयर आकर उससे ज्यादा तेजी के साथ वह सारे सामान उठाने लगता है। वैसे ये शाओ भी उसकी तेजी देखकर शॉक था। अब ये शाओ और चेन दोनों ही उसका पीछा करते हैं। साथ ही उन्होंने एक ट्रैप बिछाया था और एक घर में उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन ये शाओ की जब उससे फाइट होती है तो ये शाओ देखता है कि जिस स्पीड से ये शाओ का कैरेक्टर मूव करता है उतनी स्पीड से वह दूसरा प्लेयर भी अपने कैरेक्टर को मूव कर पा रहा था। इसका मतलब जरूर यही है कि वो प्रोफेशनल प्लेयर है। अब वह
प्लेयर किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसने ये शाओ को पकड़ लिया था। लेकिन जब वो वहाँ से भाग रहा था तभी ये शाओ सामने आता है और उसे वही नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि चेन एलिमिनेट हो चुकी है, उसे किसी और गिल्ड की लड़की ने मार दिया था। वह लड़की एक खास वेपन का इस्तेमाल कर रही थी जो पूरे 70 लेवल का है, मतलब वो ये शाओ की इस नए लॉर्ड ग्रिम वाली आईडी से भी ज्यादा लेवल का वेपन है। हम देखते हैं कि अब वह गिल्ड वाले यहाँ पर आकर उस लड़के को घेर लेते हैं जिसने उस गिल्ड के प्लेयर का ट्रेजर चुराया था। अब ये शाओ वहाँ खड़ा हुआ था लेकिन फिर वो थोड़ा आगे निकल कर आता है और तुरंत ही जाकर उस लड़की से उसका लॉन्चर छीन लेता है जिसने चेन को एलिमिनेट किया था। अब ये शाओ और वह लड़का साथ में भाग रहे थे तो ये सभी उन दोनों का पीछा कर रहे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर ये शाओ का ग्रुप आ जाता है और अब वह सभी मिलकर उन बाकी लोगों को हराने लगते हैं। वह 7 लोग थे और उन्होंने पूरे 20 लोगों को हरा दिया था, लेकिन उन 20 में से एक ही प्लेयर एक्सीलेंट एरा गिल्ड वालों को फोन लगाता है। वह एक्सीलेंट एरा गिल्ड वालों के पास पूरे 5 कार्ड थे जिसके जरिए वह यहाँ इस विलेज में एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ तुरंत इस विलेज में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी उनके साथ सन भी आया था। सन यहाँ पर अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक दिखाता है। यह टेक्निक बहुत ही पुरानी है और कई प्लेयर इसका यूज भी करते हैं, पर सन ने इसे मास्टर कर लिया है। यहाँ पर ये शाओ अपनी बाकी टीम को देखता है। यह वही टीम है जिसके साथ वह पहला खेला करता था। ये शाओ उनसे कहता है कि अगर वह चाहे तो पीछे हट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वह लोग अपने करंट टीम को धोखा नहीं दे सकते थे। वैसे वह चारों वही पुराने प्लेयर हैं, सिर्फ सन ने ही ये शाओ को रिप्लेस किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शाओ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वैसे भी वह 7 लोग हैं और एक्सीलेंट एरा वाले सिर्फ 5 लोग हैं। साथ ही ये शाओ जानता है कि एक्सीलेंट एरा अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले एक्सीलेंट एरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी। जब से सन उसका लीडर बना है तब से उनकी रैंकिंग बहुत ही नीचे आ रही है। वहाँ तो पहले उसका नाम था, किसी कारण से वह अभी फेमस भी है। यहाँ पर ये शाओ सन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि बिना लीडरशिप के तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और इसके बाद ये शाओ पहले तो उसे हरा रहा था और फिर वो उसे एक ट्रैप में भी फंसा देता है। अब सन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। इसके बाद ये शाओ वहाँ से जाने लगता है और सन और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सन के साथी कहते हैं कि हमें ये शाओ का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सन उनकी एक भी बात नहीं मान रहा था। हम देखते हैं कि वह लोग भागते जा रहे थे, तब ये शाओ के 2 साथी वहाँ पर पीछे आते हैं। आते हुए सन के 2 लोगों को खत्म कर देते हैं। यह देखकर सन बहुत ही ज्यादा शॉक था और उसे समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने साथियों की बात ना सुनकर। लेकिन वह इतना बड़ा बेवकूफ था कि वो अभी भी अपने साथियों की मदद के लिए तैयार नहीं था। हम देखते हैं कि वह सोच रहा था कि वो उन 7 लोगों को अकेले ही हरा देगा, मगर यहाँ पर वह ये शाओ से बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। ये शाओ उससे कह रहा था कि तुम सच में कभी ग्रो नहीं कर सकते और ना ही तुम ग्रो करना चाहते हो, वरना तुम कभी अपनी टीम को अकेले नहीं छोड़ते। हालांकि हमें हराना मुश्किल है लेकिन फिर भी तुम इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं हारते। अब वैसे तो ये शाओ की बात सही थी, लेकिन अभी भी सन इस बात से कुछ सीखा नहीं था क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऑफिशियली टूर्नामेंट हो रहा था तो वहाँ पर एक्सीलेंट एरा की टीम बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही थी। खराब से मतलब इतना खराब कि अगर वह इसी तरह से खेलते रहे तो वो बहुत ही जल्दी उनकी रैंक बहुत ही नीचे गिर जाएगी और साथ ही उन्हें वार्निंग भी मिलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले सीजन में शायद उन्हें खेलने को भी ना मिले। इस चीज पर अब तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक वह खुद इम्प्रूव करने की कोशिश ना करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरनेट कैफे के अंदर एक आदमी ये शाओ से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर चेन उसे ये शाओ के पास ले जाती है और इसके बाद अब वह छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। हमें पता चलता है कि वह आदमी असल में एक एक्सीलेंट एरा टीम का बॉस है। यहाँ पर वह ये शाओ से रिक्वेस्ट करने आया था कि ये शाओ उनकी एक्सीलेंट एरा टीम को गाइड करे, यानी कि उनका कोच बन जाए, पर ये शाओ इस पर साफ मना कर देता है। अब वह आदमी ये शाओ को बहुत कुछ चीज देने का ऑफर दे रहा था, पर ये शाओ अभी भी उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था और फिर वो उसे फाइनल वाला कैंसिल कर कर वहां से भेज देता है। अब हम देखते हैं कि ये शाओ और चेन दोनों ने हेवनली डोमेन को पार कर लिया था और अब वो यहाँ अपने अगले मिशन के लिए आ चुके थे, मगर वह अपने सामने कई सारे लोगों को देखते हैं। इन सभी की गिनती बहुत ही सारी
हारी थी और ये शाओ और चेन यहाँ पर अकेले थे, इसलिए वो इन सभी से लड़ाई नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं कि वैसे तो उन्हें लग रहा था कि यह नॉर्मल बात है, लेकिन ये बस नॉर्मल यहीं पर नहीं थी, क्योंकि असल में उस पूरे ग्रुप को वहाँ पर कोई और लाया है। अब ये सब जिस बंदे ने प्लान किया था वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। ये शाओ उसे देखता है और पहचान जाता है। ये शाओ चेन से कहता है कि क्या तुम ब्रूक गिल्ड के उस खास मेंबर का नाम सुना है जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले रिटायरमेंट ली है? अब चेन कहती है कि हाँ। तो ये शाओ बताता है कि असल में उसने रिटायरमेंट नहीं ली, क्योंकि उसकी दूसरी आईडी है, इसका नाम वे है। अब चेन कहने लगती है कि क्या इन सब के पीछे ब्लू ब्रूक गिल्ड की चाल है? तो इस चीज पर ये शाओ उससे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर ये शाओ का सामना वे से होता है। वह बता रहा था कि वहाँ ये शाओ को खत्म कर उसके ऊपर लगी बाउंटी को हत्याना चाहता है, और दरअसल हर प्लेयर के ऊपर एक बाउंटी लगती है। उस प्लेयर को हराने के बाद उन्हें बस प्रूफ देना होता है, जिस चीज से वो हारने वाले प्लेयर की बाउंटी उन्हें मिल जाती है। वैसे तो वे अभी ये शाओ को हराकर थोड़ा अपना नाम पॉपुलर करना चाहता था, उसे ये शाओ की बाउंटी से कोई खास मतलब नहीं था। बस इस लड़ाई के दौरान वहाँ पर एक और प्लेयर की एंट्री होती है। इस प्लेयर ने अभी भी हेवनली डोमेन को पार किया था, इस कारण से ये अचानक बीच में यहाँ पर आ गया। वैसे इसका नाम ये फान है। अब यहाँ पर ये फान और ये शाओ दोनों मिलकर वे से फाइट कर रहे थे, लेकिन वे को अभी इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पर उसकी बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी हुई है। लेकिन उसी वक्त चेन वहाँ पर आती है और लॉन्चर की मदद से एक ही बार में उन सभी लोगों को हरा देती है। वह सभी ज्यादा लेवल के नहीं थे, अब वे अकेला पड़ गया था और वे जानता था कि अगर वो हारता है और एलिमिनेट होता है तो उसके जो ट्रेजर आइटम है वह वहीं पर गिर जाएंगे और वापस इस लेवल तक पहुंचने तक ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं बचने वाली। अब वह वहां से भाग रहा था जिससे कि उसकी चीज बच पाए, पर ये फान उसे पकड़ लेता है। अब वे माफी मांग रहा था, तब ये शाओ वहां आकर वे को हरा देता है, जिस वजह से वे का एक खास वेपन उसे मिल गया था जो कि खुद वे ने ही डिजाइन किया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वह वेपन ये शाओ को जैसे ही मिलता है तो तुरंत ही उसे वे का एक पर्सनल मैसेज आता है जहाँ पर वह उससे अपना वेपन वापस मांग रहा था। इस पर ये शाओ पहले तो उसे थोड़ा मजाक मस्ती करता है, लेकिन फिर वो उसे अपने टीम में आने का ऑफर देता है। ये शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तरफ अपना नाम पॉपुलर करना चाहते हो, इसके लिए अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में आ सकते हो। ये बात सुनकर चेन बहुत ही ज्यादा शॉक थी, लेकिन वह पूरी तैयारी में लग जाती है अपने टीम के न्यू मेंबर का स्वागत करने के लिए। अब फाइनली हम लीग से रिलेटेड कुछ बातें जानने को मिलती है। यहाँ पर लीग में कई सारी पोजीशन होती हैं, मतलब सिलेक्टेड टीमें उस लीग के लिए जा सकती हैं। हमें पता चलता है कि 2 सीट्स जो कि लास्ट वाली होती हैं उन्हें नॉर्मल तरीके से चुना नहीं जा सकता। इसके लिए उन्हें पहले तो सबसे इम्पोर्टेंटली टीम मेंबर्स चाहिए, जो कि कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, मगर एक तरफ से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी वही है, क्योंकि सही टीम मेंबर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये शाओ जिन जिन को जानता है उन सभी को वो तो वहाँ पर ले जा ही सकता है। वैसे वहाँ पर जाने के लिए पैसे भी जरूरी थे। ये शाओ कहता है कि टीम का इंतजाम तो हो ही गया समझो, लेकिन पैसों की दिक्कत होने वाली है। वह देखता है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये शाओ को टोपाज नाइट के बारे में पता चलता है। दरअसल ये एक वॉरियर है और ये शाओ को अगले लेवल को पर मिलने वाला है। वैसे ये शाओ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। पहले तो वो रिवील कर देता है कि हैप्पी गिल्ड का पूरा टोपाज नाइट को हराने जाने वाला है। इसके लिए कई गिल्ड ये शाओ के पीछे आते हैं। अब जो लोग समझदार थे वो वहाँ नहीं आते, लेकिन जो नहीं समझते वो वहाँ पर आकर हार जाते हैं और अपने मैजिक आइटम्स खो देते हैं। अब ये शाओ के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वह अपने वेपन को अपग्रेड कर पाए। अब उसका वेपन स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गिल्ड मिलकर एक सुपर गिल्ड तैयार कर रहे थे। इस चीज में ये शाओ भी शामिल था, पर वहाँ पर उसे एंट्री नहीं मिलती। यह देखते हुए ये शाओ फैसला करता है कि वह इससे भी ज्यादा बड़ी गिल्ड में जाएगा। ये शाओ सबसे पहले चेन से एक दूसरा गिल्ड कार्ड मांगता है, जिसके बाद वह अपनी आइडेंटिटी बदलने को वहां जाता है। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस गिल्ड में वह गया था वहां पर लीडर उससे कहते हैं कि तुम्हें बस बॉस को हराने में हेल्प करनी है। अब बहुत सारे लोग बॉस को हराने के लिए गए थे, पर बॉस को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये शाओ बॉस को तो आराम से हरा सकता था, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात होती है जैन से। यहाँ फाइट में जैन ये शाओ को तक हरा रहा था। ये शाओ से पहचान चुका था, दरअसल वह ब्लॉसम गिल्ड का लीडर है। दरअसल वो रिटायर हो चुका है। ये शाओ से पहचान चुका था क्योंकि ये शाओ एक्सीलेंट एरा में था। तब ब्लॉसम गिल्ड सेकंड नंबर पे आया करती थी, लेकिन वह कभी भी ये शाओ के एक्सीलेंट एरा को नहीं हरा पाई, इसलिए वह कभी जीते भी नहीं और जैन को रिटायर होना पड़ा। यहाँ हम
हम देखते हैं कि ये शाओ अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर जैन को हरा देता है। अब जैन भी समझ चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि ये शाओ है, और साथ ही वह उस गिल्ड का लीडर भी जान चुका है कि वह ये शाओ है। यहाँ पर ये शाओ जैन से कहता है कि अगर वो चाहे तो वह उसकी टीम में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन जैन इस पर मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊंगा तो फिर मैं पक्का जीतूंगा, लेकिन उसमें मुझे मजा नहीं आएगा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ना हो फाइट करने के लिए। तब तक फाइट करने में कोई मजा नहीं है। हम देखते हैं कि उस गिल्ड का लीडर ये शाओ से बहुत ही ज्यादा खुश था। वह ये शाओ को एक और मिशन के लिए भेजना चाहता था। अब ये शाओ मिशन पर आता है, लेकिन मिशन पूरा करने से पहले ही वो वहाँ से निकल चुका था। सबसे पहले वहाँ पर यहाँ जेन को बाया कहता है, पर हम देखते हैं कि ये शाओ अभी लीग का मैच देख रहा था जहाँ पर फाइट चल रही थी कि एक्सीलेंट एरा और दूसरी टीम के बीच। यहाँ पर उसने एक्सीलेंट एरा मतलब कि सन की टीम को हरा दिया था, जिस वजह से एक्सीलेंट एरा की रैंकिंग सच में नीचे गिर गई थी। दूसरी तरफ ये शाओ की टीम अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। ये शाओ की टीम के सभी मेंबर्स वहां पर आ रहे थे, और स्टीम बन तो आपको याद ही होगा, वह भी वहां पर आ गया था और साथ ही वे भी वहां पर आ चुका था। अब उन्हें एक साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी थी। यहाँ पर वह कह रहा था कि उसकी टीम स्ट्रांग नहीं लग रही, खासकर स्टीम बन। पर अब ये शाओ उससे कहता है कि अभी तुमने बस उसे सामने से देखा है, तुमने उसका गेम नहीं देखा। वैसे अगले दिन अब जब आपस में चैलेंज करते हैं तो यहाँ पर अभी वह स्टीम बन को हरा रहा था। यहाँ पर वह कह रहा था कि हमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, भले ही कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की न हो। दूसरी तरफ सन अपने एक्सीलेंट एरा को धीरे धीरे और नीचे गिरा रहा था। उसकी रैंकिंग इतनी ज्यादा गिर रही थी कि इंटरव्यू में भी उन्हें बैठने में शर्म आ रही थी। हम देखते हैं कि सन को ना चाहते हुए भी टीम को छोड़ना पड़ता है, और ऐसा शायद प्रेशर के कारण हुआ होगा। सभी लोग बड़े परेशान थे कि वह क्या करें, और यहाँ पर उनका सबसे बड़ा डर था टीम हैप्पी, मतलब ये शाओ की टीम, क्योंकि वो अभी इस लीग में आ रही थी। तो ये सब सोच रहे थे कि पहला मैच एक्सीलेंट एरा वर्सेस टीम हैप्पी का ना हो, वरना एक्सीलेंट एरा की रिस्पेक्ट पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सीलेंट एरा के बॉस अभी रेस्टोरेंट में था। वहाँ पर ये शाओ भी आता है, पर उनकी एक दूसरे से बात नहीं होती, मगर फिर वो बॉस वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शाओ को मैसेज आता है कि हम नहीं डरते, अगर हमारा पहला मुकाबला तुमसे भी होता है तो हम तुम्हें भी हरा देंगे। पर ये शाओ कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। हम देखते हैं कि बॉस के पास एक लिस्ट आती है जिसमें उसके एक आदमी ने एक परफेक्ट प्लेयर को चुन लिया था लीडर बनाने के लिए, और यह और कोई नहीं बल्कि जैन था। अब कहानी और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मगर अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। मगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।